औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं वकार नज़ीर, एमफिल कॉमर्स। आप मेरे साथ सीख रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग। आज हम इलस्ट्रेशन 3 इसकी डिस्कस करेंगे। 2 को थोड़ा मैंने आगे कर लिया है क्योंकि उसमें एक नया कंसेप्ट आ रहा है। इलस्ट्रेशन 3 पहले करेंगे, 2 हम बाद में कर लेंगे। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्स ऑफ कलकत्ता ब्रांच एट बॉम्बे गुड्स आर सप्लाइड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस मेथड है ये भी। एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच आर पेड फ्रॉम द कलकत्ता एंड ब्रांच कीप्स अ सेल जर्नल एंड डेटर लेजर ओनली फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द ब्रांच प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। हमने पहले शुरू में सीख लिया कि हम हेड ऑफिस हैं ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हुए। ब्रांच अकाउंट ब्रांच प्रिपेयर नहीं करती, एक बात ज़हन में रखनी है। हेड ऑफिस प्रिपेयर करता है, हम हेड ऑफिस हैं और हम ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया है जी स्टॉक का फर्स्ट फॉर 2000 पर 24,000 ओपनिंग बैलेंस आ गया स्टॉक का। क्लोजिंग बैलेंस है 31/3/2001 पर 18,000 और ओपनिंग है 24,000। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दे दिए। बैलेंस बीडी और सीडी के अंडर आ जाएंगे, आपको मालूम है। क्रेडिट सेल इग्नोर का आइटम है, 41,000 है, इग्नोर करेंगे। अगर डेटर अकाउंट बना तो उसमें आएगी, ब्रांच अकाउंट में इग्नोर हो जाती है। कैश सेल क्रेडिट साइड पे आती है। रिसीव फ्रॉम डेटर या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर या कलेक्शन फ्रॉम डेटर एक ही बात है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 37,900 है, ये भी आपके क्रेडिट साइड पे आएंगे ब्रांच अकाउंट में। डेटर 31/3/2001 9160 जी, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, ओपनिंग बैलेंस नहीं अभी तक आया, तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी दिया हुआ है, तो डेटर अकाउंट बनेगा इसमें। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ये जो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है, तवज्जो करें, ये हेड ऑफिस से ब्रांच ने अगर रिसीव की तो हेड ऑफिस ने क्या की, सेंड की। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ब्रांच के लिए गुड्स रिसीव है, हेड ऑफिस के लिए गुड्स सेंड है, तो यही हमारी गुड्स सेंड है। 33,600 गुड्स सेंड दे दी, डेबिट साइड पे आएगी। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस फॉर ब्रांच, ब्रांच के खर्चे हेड ऑफिस ने किए हैं। ये आपको पता है कि जी बैंक के अंडर आते हैं हमेशा। ब्रांच का जो खर्चा होता है ब्रांच बताती है हमारा ये खर्चा है, और हेड ऑफिस उसको भेज देता है बैंक के जरिए। पिलफरेज ऑफ गुड्स बाय द एम्प्लॉई, एम्प्लॉयज ने कुछ गुड्स जो है वो छुपा ली हैं, जो कि आपका नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस इग्नोर करते हैं, अब नॉर्मल लॉस आता है। ये हमने स्टार्ट में सीख लिया था कि 9 इग्नोर के आइटम हमें पक्का याद होने चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आइटम इग्नोर किया जा सकता है। जब तक हमें 9 आइटम्स का पक्का रट्टा नहीं होगा तो हम इग्नोर के आइटम्स को नहीं आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अब इसमें देखें, एक तो क्रेडिट सेल इग्नोर में है और दूसरा ये पिलफरेज ऑफ गुड्स बाय द एम्प्लॉयज, ये भी इग्नोर का आइटम है। ये दोनों इग्नोर करेंगे, ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखेंगे। चलें जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करनी है, इलस्ट्रेशन 2। अगेन पहले बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी लिख लेंगे। बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी। सबसे पहले हमने बैलेंस लिख लेने हैं जी 1 जनवरी पर, और जो दिसंबर 31 पर दिए हुए हैं। 1 जनवरी वाले बैलेंस बीडी के अंडर और दिसंबर 31 वाले बैलेंस सीडी के अंडर आ जाएंगे। बैलेंस बीडी के अंदर स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दे दिया। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है 24,000 और डेटर का ओपनिंग बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट सेल हो रही है, क्लोजिंग बैलेंस है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, ओपनिंग डेटर भी होना चाहिए। हम उसको अकाउंट बना के चेक करेंगे, अगर आ जाता है तो लिख देंगे, नहीं तो ओपनिंग डेटर नहीं होगा। तो ओपनिंग डेटर हमने कैलकुलेट करना है, जिससे डेटर अकाउंट बनेगा। बैलेंस सीडी में स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, ये दोनों जनाब क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे। स्टॉक्स का क्लोजिंग बैलेंस और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस।
स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 18,000 है और डेटर का है 9160। 18,000 9160। बाकी ब्रांच को मुकम्मल कर लेते हैं, डेटर का बैलेंस बाद में निकाल लेंगे। आपको पता है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के अलावा 2 आइटम डेबिट पर, 3 आइटम क्रेडिट पर। डेबिट साइड पर गुड्स एंड और बैंक के जरिए भेजा गया हेड ऑफिस की तरफ से कैश। डेबिट साइड पे एक तो गुड्स एंड आएगी और बैंक के अंडर भेजा गया कैश ब्रांच के खर्चे का। गुड्स एंड है इस क्वेश्चन में, वही गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस और ये हेड ऑफिस के लिए गुड्स एंड है 33,600। बैंक के जरिए एक ही खर्चा किया है, ब्रांच ने बताया कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं 10,400। हेड ऑफिस ने वो भेजने हैं, बैंक के जरिए ही भेजने हैं, या चेक भेजेगा या ऑनलाइन करेगा। दोनों सूरतों में हमने बैंक के अंडर ही लिखनी है ब्रांच एक्सपेंसेस। ब्रांच एक्सपेंसेस टोटल दे दिए हैं जी 10,400। डेबिट साइड पर बैलेंस बीडी के अलावा गुड्स एंड और हेड ऑफिस का जो ब्रांच का एक्सपेंस का कैश भेजता है वो आता है, वो हमने लिख लिया। क्रेडिट साइड पर 3 आइटम आएंगे, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश सेल और गुड्स एंड रिटर्न। कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हमेशा बैंक के अंडर लिखते हैं, क्योंकि जैसे हेड ऑफिस ब्रांच को पैसा भेजता है बैंक के ज़रिए, इसी तरह से ब्रांच भी जब हेड ऑफिस को वापस पैसा भेजती है सेल करके या उधार की कलेक्शन करके, वो भी बैंक के ज़रिए ही भेजेगी, या चेक भेजेगी या ऑनलाइन कर देगी। ठीक है जी। कैश सेल कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। कैश सेल दी है जी 17,500 और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 37,900। कैश सेल है 17,500 और ये है जी 37,900। इसके अलावा गुड्स एंड रिटर्न आती है और इस क्वेश्चन में गुड्स एंड रिटर्न नहीं थी। ब्रांच को जितनी गुड्स हेड ऑफिस ने भेजी वो सारी ही ठीक थी, ब्रांच ने कोई गुड्स हेड ऑफिस को वापस नहीं की, लिहाजा गुड्स एंड रिटर्न इसमें नहीं है, हम लिखेंगे भी नहीं। अब ये जो डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए ही हम डेटर अकाउंट बनाएंगे, वहां से ओपनिंग बैलेंस आएगा, वो हम यहाँ पुट करके प्रॉफिट अपना फाइंड कर लेंगे। डेटर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं जी। डेटर अकाउंट रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ब्रांच अकाउंट ही प्रिपेयर करना होता है। बैलेंस गिवन ना हो तो हम डेटर अकाउंट बनाते हैं, इसलिए हम इसको वर्किंग में करते हैं और उसी नोट को हम उसके साथ रेफर कर देंगे। ठीक है जी। डेटर अकाउंट में आपको पता है टोटल 7 आइटम आते हैं, 2 डेबिट पर और 5 क्रेडिट पर। डेबिट पर बैलेंस बीडी और क्रेडिट सेल, क्रेडिट साइड पर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, सेल रिटर्न और बैलेंस सीडी आता है। बैलेंस बीडी सबसे पहले लिखेंगे जी, और क्रेडिट सेल। बैलेंस बीडी नहीं दिया हुआ, यही फाइंड करने के लिए हम ये अकाउंट बना रहे हैं। और क्रेडिट सेल इस क्वेश्चन में गिवन है जी 41,000। जी। और क्रेडिट साइड पर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, बैड डेट्स
बैड डेट्स इस क्वेश्चन में नहीं है, सेल रिटर्न भी नहीं है, डिस्काउंट अलाउड भी नहीं है। बैड डेट, सेल रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, ये तीनों कंपलसरी आइटम नहीं है। अगर नहीं होंगे तो इनके लिए अकाउंट नहीं बनाया जाता। अकाउंट बनाया जाता है इन्हीं 3 आइटम के लिए जो ब्रांच अकाउंट में आ रहे हैं। मतलब ब्रांच अकाउंट में अगर कोई वैल्यू हमें चाहिए है, वो नहीं अवेलेबल, हम उसी के लिए अकाउंट बनाते हैं। ये 3 आइटम चाहे दिए हों या ना हों, हम इनके लिए अकाउंट नहीं बनाते। ठीक है जी। बैलेंस CD आ जाएगा। इसके अलावा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है 37,900 और बैलेंस CD दिया हुआ है 9160। आप क्रेडिट साइड का कर लेंगे टोटल। इसी टोटल को बिल्कुल सामने लिखेंगे। आप क्रेडिट साइड का कर लेंगे टोटल। ये आ जाएगा 4706। इसी टोटल को इधर लिखेंगे 4706। इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। आप क्रेडिट साइड का कर लेंगे टोटल 47060। ये टोटल आ जाएगा। इसी टोटल को बिल्कुल सामने लिखेंगे 47060। इस टोटल में से क्रेडिट सेल को माइनस कर देंगे। ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 6060। यही बैलेंसिंग फिगर थी जो हमने कैलकुलेट करने के लिए ये अकाउंट बनाया। इसी को आप यहाँ पे लिख देंगे 6060 और ब्रांच की क्रेडिट साइड का कर लोगे टोटल। इसी टोटल को बिल्कुल सामने लिखेंगे। इसका टोटल आ जाएगा जी 82560। 82560। इसी टोटल को इधर लिख दिया। इसमें से ये माइनस करेंगे तो जवाब आपका जो आएगा उसको प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8500। जी मैं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है जी, बैलेंस BD और बैलेंस CD लिखते हैं। जो डेटा साल के शुरू में दिया हुआ है 1 जनवरी पर, वो बैलेंस BD के अंडर, या 1 मार्च जहां से साल शुरू हो रहा है वो आपने बैलेंस BD के अंडर लिखना है, और जो साल के एंड पे है वो बैलेंस CD के अंडर। सबसे पहले ये लिख लेंगे। उसके बाद डेबिट साइड पर 2 आइटम गुड्स एंड और ब्रांच का जो खर्चा है वो आएगा, और क्रेडिट साइड पर 3 आइटम आएंगे, कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और गुड्स एंड रिटर्न। यहाँ पर गुड्स एंड रिटर्न नहीं थी, वो हमने नहीं लिखी। ये दोनों हमेशा बैंक के अंडर आएंगे, क्योंकि ब्रांच हेड ऑफिस को कैश भेजे या हेड ऑफिस ब्रांच को कैश भेजे, वो हमेशा बैंक के जरिए होगा। यहां पर ओपनिंग बैलेंस डेटर का नहीं था। मैंने आपको बताया था कि ये ओपनिंग बैलेंस ना हो, क्लोजिंग बैलेंस डेटर का ना हो, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ना हो। ये 3 आइटम में से एक भी ना हो तो डेटर अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में मौजूद नहीं था, जिसके लिए हमने डेटर अकाउंट बनाया। बैलेंस BD यही नहीं था, हमने इसके लिए डेटर अकाउंट बना लिया। डेटर अकाउंट में टोटल 7 आइटम आते हैं, 2 डेबिट पर बैलेंस BD और क्रेडिट सेल, 5 क्रेडिट पर कैश रिसीव, बैड डेट्स, सेल रिटर्न, डिस्काउंट और बैलेंस CD। ठीक है जी। इसका हमने टोटल कर लिया। इसी टोटल को इधर लिखा। यहाँ से हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया। यही ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पुट कर लिया। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।